नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 22 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जाएंगे कोटलिया सत्य एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाए। साथ ही पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप वहां से भी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। प्रश्न 1, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 750 अरब यूरो, ऑप्शन बी 520 अरब यूरो, ऑप्शन सी 320 अरब यूरो, ऑप्शन डी 645 अरब यूरो। तो राइट आंसर होगा 750 अरब यूरो। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 750 अरब यूरो। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय संघ 750 अरब यूरो करीब 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाएगा। इसे कोरोना महामारी से प्रभावित यूरोपीय यूनियन के देशों को बचाने का ऐतिहासिक राहत प्लान बताया जा रहा है। इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम उन देशों को मदद के रूप में दी जा सकती है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो ऑप्शन ए 51 करोड़, ऑप्शन बी 16 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 22 करोड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 करोड़। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए हैं, उनके पास से वह भी छत छीन गई है। भूखमरी का सामना कर रहे इन लोगों की वायरस की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शांति समुदाय की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण को पूरी तरह पहुंचाने में 2-4 महीने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2-4 महीने लगेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख। प्रश्न 3, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन ए टिम पेन, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डॉम सिल्वे, ऑप्शन डी ओली स्टोन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, डॉम सिल्वे। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिल्वे ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। इसके साथ ही वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद यह पहला इंटरनेशनल सीरीज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद ICC ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का वजह चमकाने के लिए लार लगाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो ऑप्शन ए बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी जोश हेजलवुड, ऑप्शन सी नसीम शाह, ऑप्शन डी अब्दुल शहर रजाक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। स्टोक्स ICC की ताजा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट संयुक्त रूप से लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी दिल्ली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर दिल्ली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा। सरकार करीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएंगी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। ये योजना 6 से 7 महीने में शुरू हो जाने की उम्मीद है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न 7, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए स्वभाव दर्पण, ऑप्शन बी मनोदर्पण, ऑप्शन सी हिम्मत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मनोदर्पण। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। कोरोना संकट की काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है। विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए ऑनलाइन वेब पेज पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर मंत्रालय ने टास्क फोर्स भी गठित की है। मंत्रालय ने PM ई विधवा कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। किस देश का नागरिक उड़ान प्राधिकरण रावण के उड़ान मार्गों पर शोध करेगा? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दांतुज ने बताया कि राजा रावण
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है। इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था। आप सभी को पता ही होगा, यदि आपने रामायण देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था, जिससे उसी विमान में माता सीता को अपहरण किया था रावण ने। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 9, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर मिजोरम। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा। अतः वार्षिक तौर पर लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण में बिंग ने T-19 टैंकों के लिए 512 माइन पाउल की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए 357 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 157 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 557 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 257 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 557 करोड़ रुपए। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। बता दूं दोस्तों कि इन माइन पाउंड को भारतीय बखरबंद कोर के T-19 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उन्हें टैंक के ऊपर रखकर ही खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। माइन पाउंड एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है। इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस की सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इसे टैंक बड़े बेड़े की गतिशाली कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये तो था दोस्तों 23 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। तो दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मेरा लास्ट में यही अनुरोध होगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक के लिए मेरा नमस्कार।